हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारा 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा था टू कंप्लीट यूपीपीएससी सिलेबस इन जस्ट 30 डेज। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है उसको बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है। तो जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल एक तरह से सबसे पहले कहाँ लिया था, अमेरिका से लिया था। अमेरिका से प्रियम्बल लिया गया था। सबसे पहले जो है प्रियम्बल स्टार्ट हुआ, जो हुआ अमेरिका। तो इसमें कुछ थिंकर्स हैं, ठीक है। और एक चीज पहले सबसे पहले बताता हूँ कि प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से क्या है, ये प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक तरह से झलक है। झलक जो है वो हमारी प्रियम्बल में दिखती है। एक तरह से पूरा ओवरव्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हम इस प्रियम्बल से समझ सकते हैं। हमें अंदर पढ़ने की जरूरत बाद में पड़ेगी, बट हमने जो अंदर क्या लिखा हुआ है वो एक तरह से हमें वो इस प्रियम्बल के थ्रू हम जान सकते हैं। तो कुछ थिंकर हैं, वो भी हमें आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये चीज है वो किसने कहा, ठीक है। तो पालकी वाला पालकी वाला ने जो कहा था प्रियम्बल को लेकर कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे होता है ना, किसी चीज किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड, ये आइडेंटिटी किसी कंपनी में चले जाते हैं या फिर कोई भी जो है आपका जॉब में होते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो जो वो आइडेंटिटी कार्ड क्या है, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एक प्रियम्बल है, ठीक। चलो, इंपॉर्टेंट है, एक बार को बस रिवीजन नहीं, बस याद रखना है कि हाँ भाई ये चीजें हैं। चलो आगे देख लेते हैं। अब जो है प्रियम्बल जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहलाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था 1946 में। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसी को थोड़ा इम्प्रूव करके, थोड़ा कुछ और कई सारी चीजें ऐड करके वो बना दिया प्रियम्बल, ठीक है। तो एक तरह से अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या बना, प्रियम्बल बना, तो हाँ प्रियम्बल बना, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू ने पहले जो बनाया था, ठीक है। अगला चीज, इसमें एक बार ओनली ओनली वन टाइम, एक टाइम ही जो है अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रियम्बल का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो क्या है। तो ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. उसके बाद in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to themselves ourselves this Constitution. अब समझो इस चीज को क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। We the people of India, हम भारत के जो लोग हैं, हम एक ऐसा We the people of the having solemnly resolved to constitute India, हम ऐसे भारत को बना रहे हैं जिसमें क्या है कि सोवरन भी है, मतलब कि हमारा जो देश है, हमारा इंडिया है, वो सोवरन है, किसी के अंडर में नहीं आया। सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोशलिस्ट है। सेकुलर है, इसमें कोई का धर्म पंथ नहीं है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, लॉ से ऊपर नहीं है, तो सेकुलर है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, रिपब्लिक है। और अगली चीज क्या होता है कि सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सिक्योर करता है कि सभी सिटीजन्स को सिक्योर करता है, सिक्योरिटी देता है जस्टिस की, कि हमारा जो हर एक सिटीजन है उसको जस्टिस मिले,
हमारे हर एक सिटीजन को लिबर्टी आज़ादी मिले, हमारे हर एक सिटीजन को इक्वालिटी मिले, समानता मिले। और सोच, अगर हम बात करें जस्टिस की, यानी कि हमारा जो जस्टिस है वो किस रूप में मिले, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली। हम सोसाइटी में जा रहे हैं तो उस लेवल पे हमें जस्टिस मिले, ठीक है, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिकली भी हमें मिले, और पॉलिटिकली हम किसी को पॉलिटिकली ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारे वोटिंग राइट्स हैं, ये सब क्या है, जस्टिस में आते हैं। लिबर्टी आज़ादी, हमारे थॉट, हमारे थिंकिंग को आज़ादी रहे, एक्सप्रेशन, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए आज़ादी रहे, हमारा बिलीव, हम क्या बिलीव कर रहे हैं, हमारा क्या मान्यताएं हैं वो उस पर आज़ादी रहे, फेथ, कौन से धर्म को मानना है, किस में मानना है वो भी, और हम किस में पूजा कर रहे हैं वो भी, हमें आज़ादी पूरी क्या है, लिबर्टी है, जो कि हमारे इसमें दी हुई है प्रियम्बल, ठीक है। बाकी अंदर दी हुई है तो एक तरह से ओवरव्यू है। इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस है तो हमारी इक्वालिटी है, हम यहाँ पर इस कंट्रीज में, इस कंट्री में रहें तो हमारे स्टेटस जो है उसकी इक्वालिटी है, ठीक है। हम ये नहीं कि ये वो है तो इससे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे जॉब मिलती है, जॉब लगती है, तो वो एक तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज की भी इक्वालिटी है। और हमने प्रमोट करेंगे फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारों को प्रमोट करना है, तो हमारे एक दूसरे से प्यार बढ़ाने के लिए भाईचारे को प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है। लेकिन साथ में ही हमें डिग्निटी भी रखनी है अपने साथ, कि हमें ऐसा नहीं है, ये सब करते हुए हमें अपने आप को डिग्निटी भी रखनी है, डिग्निफाई लाइफ जीनी, ठीक है। और साथ में क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे अपने आपस में ही, देश में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई प्रियम्बल में। और अगली चीज ये कहा गया है कि हमें ये भी बता रहा है कि जो 26 जनवरी 1949 को है, हमने अडॉप्ट किया है अवर कॉन्स्टिट्यूशन को, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें सब मोटी मोटी बात का काम बढ़ा है कि जो 26 नवंबर है 1949 को हमने क्या है, अडॉप्ट किया है, बनाया है, और अपने खुद को हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन किया, ठीक। चल, अब इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आता है। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या आते हैं, तो मैं ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं मिलना, हमारे पास टाइम कम है, रिविजन चल रहा है, तो मोटा मोटा मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज है कि फर्स्ट जो आई अमेरिका से आई, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा इसे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है, जो कि नेहरू ने दिया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, ठीक है। जो जो अमेंडमेंट हुआ था एक बार 42वें संविधान संशोधन, यानी कि जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड जो है ऐड किए गए थे। ओरिजिनली ये वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड नहीं थे, बाद में ऐड किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, याद रखना 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो मोटी मोटी बात है, एक बार अमेंड हुआ है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब हम इसको, अगर हमसे कहा कि यार हमारा प्रियम्बल जो है उसको हनन हो रहा है, तो हम इसको लेकर कहीं भी जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें कोई बात नहीं। नॉन इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखो। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कंट्रोवर्सी थी। एक केस आया था बेरूवारी यूनियन केस, बेरूवारी यूनियन केस 1960 में एक केस आया था, उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दिया कि जो प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नहीं है, ये बेरूवारी यूनियन केस में कहा गया था। बट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर, तो बस केवल और केवल क्या है ये, कि जो अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस टाइम, जिन्होंने कानून बनाया, उनका एक तरह से सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, बस बस और केवल ये थी कि वो क्या सोचकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वो एक झलक जो थी वो प्रियम्बल में थी, बस इतनी सी बात उन्होंने कहा। उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 में आया। केशवानंदा भारती केस में सीधे सीधे कह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो।
उससे पहले बेरीवारू यूनियन केस में ठीक है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट हमने जो यहाँ पर केशवानंदा भारती केस में इसको अपने जो पुराना जजमेंट है उसको ओवरराइड कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट का जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और इसलिए जो है वो अमेंड भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट पावर दी हुई है 368 के तहत जो हम अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ये पावर दी गई है। तो इसके तहत हम क्या है प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, जो सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो ऐड किए गए थे, ठीक है। तो वो किससे थ्रू किए गए थे, जब केशवानंदा भारती केस आ गया था उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। ऐसे ही एलआईसी केस में भी यही कहा कि अगेन प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसी साथ केशवानंदा भारती केस में ये भी कहा है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हनन नहीं करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल प्रस्तावना है, मूल भावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल संरचना है वो उसका हनन नहीं करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सोच लेते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना। तो दोस्तों ये था हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद जय भारत।